साल था 2020। इंडिया में एक अजीब सा महायुद्ध चल रहा था। ना ये पॉलिटिकल था, ना ये किसी बॉर्डर पर हो रहा था। ये वॉर चल रहा था इंटरनेट पर और इस वॉर के दो कैंप्स थे। एक तरफ यूट्यूब क्रिएटर्स और दूसरी तरफ टिकटॉक के क्रिएटर्स। अब तक काफी लोग समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये था फेमस यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वॉर। उस टाइम इंटरनेट लिटरली दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। हर तरफ डिबेट्स, रिएक्शंस, वीडियोस और रोस्टिंग चल रही थी। हर क्रिएटर इस ट्रेंड का हिस्सा बनना चाहता था। इस एक इंटरनेट फाइट ने न जाने कितने लोगों का करियर बना दिया। जो लोग यूट्यूब को कैजुअली लेते थे वो भी सडनली फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बन गए। हर दूसरा क्रिएटर यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पर वीडियो बना रहा था। व्यूज आ रहे थे, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे और एल्गोरिथम सबको पुश कर रहा था। लेकिन इस प्योर केओस के बीच एक क्रिएटर ऐसा था जिसने लिटरली पूरी यूट्यूब को हिला के रख दिया। एक ऐसा क्रिएटर जिसके एक वीडियो ने पूरा इंटरनेट कैप्चर कर लिया। मैं बात कर रहा हूँ कैरी मिनाटी की। कैरी ने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका नाम था यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक दी एंड। और ये वीडियो सिर्फ वायरल नहीं हुई थी, ये इंटरनेट फिनोमेना बन गई थी। कुछ ही दिनों में वीडियो पर 70 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ गए थे। हर जगह उसके क्लिप्स सर्कुलेट हो रहे थे, मीम्स बन रहे थे, रिएक्शंस आ रहे थे और इंटरनेट का नैरेटिव बेसिकली कैरी के अराउंड घूम रहा था। उस वक्त कैरी के चैनल पर लगभग 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। लेकिन जो नेक्स्ट हुआ वो इंडियन यूट्यूब हिस्ट्री में बहुत कम देखने को मिलता है। सिर्फ एक महीने के अंदर उसके सब्सक्राइबर्स डबल हो गए, 10 मिलियन से सीधा 20 मिलियन। और इसी ग्रोथ के साथ कैरी इंडिया का मोस्ट सब्सक्राइब्ड इंडिविजुअल बन गया। उस वक्त एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि कैरी मिनाटी एक ऐसा नाम बन गया है जो कभी डूबेगा नहीं। कैरी मिनाटी अनस्टॉपेबल लग रहा था। पूरी रोस्टिंग जॉनरा का किंग बन चुका था कैरी। इंटरनेट पर उसका डोमिनेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि हर नया क्रिएटर उसके स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। लोग उससे रोस्ट होने से डरते थे। लेकिन इंटरनेट हो या दुनिया, हर जगह एक रूल है, जहां सूरज निकलता है वहीं ढलता भी है। यहाँ ट्रेंड्स परमानेंट नहीं होते। जो क्रिएटर आज पीक पर होता है कल उसको भी सेम ऑडियंस जज करने लगती है। और इसी वजह से आज सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। एक टाइम था जब कैरी का हर वीडियो इजिली टेंस ऑफ मिलियंस व्यूज क्रॉस करता था। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि इंडिया के सबसे हाइप्ड चैनल्स में से एक की लास्ट वीडियोस 10 मिलियन व्यूज तक स्ट्रगल कर रही हैं। यहाँ तक कि एक रिसेंट पैरोडी वीडियो जो पॉपुलर टॉक शो कॉफी विद करण पर बेस्ड थी, इतना अंडर परफॉर्म कर गई कि इवेंचुअली वीडियो प्राइवेट कर दी गई। हालांकि उस वीडियो के बाद कैरी मिनाटी पर केस भी हो गया था, लेकिन जितनों ने भी वो वीडियो देखी है उनको पता है कि वो वीडियो कैसी थी और टॉप कमेंट्स जितने भी थे सब नेगेटिव ही थे। अब आयरनी देखिए, एक वक्त था जब पूरा इंटरनेट कैरी के साथ खड़ा था। आज वही इंटरनेट उस पर मीम्स बना रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया? कैसे एक क्रिएटर जो कभी इंटरनेट का मोस्ट हाइप्ड स्टार था आज इतनी हैवी क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा इंटरनेट कल्चर समझना पड़ेगा, क्योंकि कैरी की स्टोरी सिर्फ एक क्रिएटर की स्टोरी नहीं है, बल्कि इंटरनेट के चेंजिंग ट्रेंड्स की भी एक स्टोरी है। सबसे पहला फैक्टर है ह्यूमर का इवॉल्व होना। 2018 से 20 के बीच कैरी का रोस्टिंग स्टाइल इंटरनेट पर डोमिनेट करता था। गालियों वाले रोस्ट, सैवेज लाइंस, एग्रेसिव डिलीवरी उसकी आइडेंटिटी बन चुकी थी। उस टाइम ऑडियंस को यह स्टाइल बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। लेकिन 2020 के बाद इंटरनेट कल्चर बहुत फास्ट चेंज होने लगा। मीम पेजेस का एक्सप्लोजन हो गया। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर डैंक मीम्स का ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि लोग 10 मिनट की रोस्ट वीडियोस को देखने के बजाय 15-15 सेकंड के डैंक मीम्स को देखकर हंसने लगे। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चेंज हुआ, ऑडियंस का ह्यूमर भी इवॉल्व होने लगा। पहले गाली बेस्ड कॉमेडी और लाउड रोस्टिंग फनी लगा करती थी, लेकिन धीरे धीरे लोग सब्टल जोक्स, क्लेवर कमेंट्री और स्मार्टर ह्यूमर एंजॉय करने लगे। यानी ऐसी ह्यूमर जो फोर्स्ड ना लगे, ऐसा ना लगे कि ह्यूमर दिखाने की कोशिश की जा रही हो। इस वजह से लोगों को कैरी का ओल्ड स्टाइल थोड़ा रेपिटेटिव लगने लगा। वही पुरानी गाली वाली रोस्टिंग, वही डबल मीनिंग बातें, वही सस्ता पैरोडी, ये सब ऑडियंस को बोरिंग लगने लगा है। जब कैरी ने रोस्टिंग स्टार्ट की थी तब इंडिया में ये फॉर्मेट रिलेटिवली नया था, इसलिए उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा था। लेकिन यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के टाइम में अनगिनत क्रिएटर्स रोस्टिंग कंटेंट बना रहे थे। जब एक जॉनरा इतना कॉमन हो जाता है तो वो जॉनरा में फ्रेशनेस वाला फैक्टर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तभी आप देख रहे होगे आज सिर्फ कैरी ही नहीं, पूरी रोस्टिंग जॉनरा डेड हो चुकी है। जो पहले प्योरली रोस्टिंग करते थे अब वो कमेंट्री पर आ गए हैं। तीसरा फैक्टर है एक्सपेक्टेशन का प्रेशर। जब एक क्रिएटर एक बार इंटरनेट का बिगेस्ट स्टार बन जाता है तो ऑडियंस उससे हर वीडियो में सेम लेवल का इंपैक्ट एक्सपेक्ट करती है। अगर वीडियो थोड़ी भी वीक लगती है तो क्रिटिसिज्म तुरंत स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से जब कैरी की कॉफी विद करण पैरोडी आई और वो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन पर उतनी स्ट्रांग नहीं लगी तो ट्रोलिंग भी हैवी हुई और व्यूज भी नॉर्मल के हिसाब से कम आए, क्योंकि लोगों को कैरी से बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। चलो इस बात का एक एग्जांपल देता हूं। ये सेम चीज इंडियन क्रिकेट टीम के साथ होती है। वो लगातार मैच जीतते रहे मगर एक साउथ अफ्रीका के साथ हार क्या गए, लोगों ने भयंकर ट्रोलिंग करनी शुरू कर दी, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस ही इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई हैं कि अब हार को पचाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट समझना बहुत जरूरी है। इंटरनेट पर डाउनफॉल का नैरेटिव बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है। एक या दो वीडियोस अंडर परफॉर्म कर जाएं तो लोग तुरंत बोल देते हैं कि क्रिएटर खत्म हो गया। सच ये है कि कैरी अभी भी इंडिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स में से एक है। उसके पास मैसिव ऑडियंस है और उसका इन्फ्लुएंस अभी भी बहुत ज्यादा है। जितने व्यूज पे हम जैसे क्रिएटर सपना देखते हैं उतने व्यूज पे तो बंदे ने वीडियो ही प्राइवेट कर दिया। इसलिए हो सकता है कि आज का
फेज सिर्फ एक ट्रांजिशन हो। इंटरनेट कल्चर फास्ट चेंज होता है और क्रिएटर्स को भी उसी स्पीड के साथ इवॉल्व होना पड़ता है। और अगर कैरी अपने कंटेंट के स्टाइल को थोड़ा री इन्वेंट करता है, नए फॉर्मेट्स ट्राई करता है और अपने ह्यूमर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है, तो कमबैक कंप्लीटली पॉसिबल है। क्योंकि जो क्रिएटर एक बार पूरा इंटरनेट डोमिनेट कर चुका हो, उसको कंप्लीटली इररिलेवेंट करना इतना इजी नहीं होता। कैरी मिनाटी की स्टोरी अभी शायद खत्म नहीं हुई है, हो सकता है ये सिर्फ एक फेज हो। असली क्वेश्चन ये है कि उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। इफ यू लाइक दिस टॉपिक देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल टू सी more videos like this. I will see you in the next video.